मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं बात कर रहा हूँ चकोर महामुनि सावित्री मैडम की, जो कि राष्ट्रीय समाज पक्ष से परभनी 96 विधानसभा की अधिकृत उम्मीदवार है और उनकी जो निशानी है सीटी, उस सिटी चुनाव चिन्ह को लेकर वो अपनी किस्मत आजमा रही है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जिस तरह से बीते दिनों महाविकास आघाड़ी को सज्जाद नोमानी साहब के उलमा बोर्ड ने समर्थन दिया था, उसी की तर्ज पर जो औरंगाबाद का ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड संस्था है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अंजर अनवर खान साहब, उन्होंने, जो कि मुस्लिम योद्धा के तौर पर पहचाने जाते हैं, और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में लगभग 10 सीटों पे अपना समर्थन डिक्लेयर किया है। गुज़िश्ता कल ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें परभनी विधानसभा से उन्होंने चकोर महामुनि सावित्री, इनको ओबीसी चेहरे के तौर पर उनका नाम आगे किया है और अपील की है कि परभनी विधानसभा के जो मुस्लिम समाज है वो अपना कीमती वोट चकोर महामुनि सावित्री को दे। हम उनसे बात करते हैं, उनके जनसंपर्क कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। सावित्री मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि स्थानिक उलमा है, मराठवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, औरंगाबाद के जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुस्लिम योद्धा के तौर पर जिनको पहचाना जाता है, जो अंजर अनवर खान साहब, उन्होंने, और एहतशाम खादरी, और जो प्रेस रखी गई थी पत्रकार भवन में, वहाँ पर आपका नाम डिक्लेयर हुआ है। क्या कहना चाहेंगी परभनी के तमाम जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि समर्थन मिलने के बाद आप उनसे मुखातिब हो रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहली बात, जब मैंने ये सुना, मैं ये जो पत्रकार परिषद थी उनकी, वो जब सुन रही थी तो मैं वो जलील साहब के लिए सुन रही थी कि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, उसको समर्थन मिलता है या नहीं, ये देखने के लिए मैं वो इंटरव्यू सुन रही थी, या फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सुन रही थी। लेकिन उसमें चौथे या पांचवें नंबर पे मेरा नाम आया, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि ऐसा भी हो सकता है कभी कि मेरा नाम आएगा, क्योंकि कुछ सोच के या फिर उसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कुछ ऐसा तय नहीं था, किसी से मुलाकात नहीं थी। ये उनका ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का खुद का सर्वे था, और उन्होंने सर्वे करने के बाद आपका नाम, और पाथरी से बाबा जानी का, और एक खैरे से कोई और है विदर्भा के, उनका, एमआईएम का, ऐसे 7 कैंडिडेट डिक्लेयर किए। यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी है जी जी कि जिन कैंडिडेट को पता तक नहीं है जी कि हमें समर्थन मिल रहा है, उन कैंडिडेट को समर्थन मिला है। ये सच में एक सही तरीके से किया गया सर्वे था कि जिसके बदौलत मुझे यहाँ पे खुद को लग रहा है, जैसे साहब ने भी बताया, खान साहब ने, कि मैं जीतने की कगार पर हूँ और जीत सकती हूँ, और सभी धर्मों को और सभी जाति के लोगों को साथ में लेके चल सकती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, इसलिए मैं उनका और पूरे मुस्लिम समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सावित्री मैडम, जैसा कि अब आपकी फाइट डायरेक्ट शिवसेना से होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि दोनों तरफ समर्थन हासिल हो गया, उधर भी उलमाओं का समर्थन है और आपके पास भी उलमाओं का समर्थन है, तो कैसे देखती है और क्या अपील करना? स्थानिक के कुछ गणित होते, उस हिसाब से समर्थन देना चाहिए था। मैं सज्जाद नोमानी साहब को गलत नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये ऊपर से आया हुआ प्रेशर था, इसलिए उन्होंने वो समर्थन उन्हें दिया था। अगर यहाँ ग्राउंड लेवल का जो देखा जाए तो उस हिसाब से राहुल पाटिल साहब का कुछ काम नहीं है। और आगे की बात यह है कि उन्होंने भरी विधानसभा में कहा था कि मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो इसिस में है, यानी सीधे सीधे उन्होंने आतंकवादी कह दिया था, वो भी विधानसभा में। तो ऐसे कैंडिडेट को परभनी के जो मुस्लिम हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मुझे जो सपोर्ट दिया वो कुछ सोच के ही दिया होगा कि ये जो हमारे सामने बंदी है वो कुछ करेगी हमारे समाज के लिए, और मैं कर चुकी हूँ, इसलिए उनका मुझे समर्थन है। और मैं इस नारियल सम्राट को कहना चाहूंगी, सिर्फ उन्होंने मुस्लिम को गालियां ही नहीं दी है, उसने आरएसएस का बहुत बड़ा साथ दिया है। आपने उनके फोटोज वगैरह देखे होंगे कि वो कंटिन्यूअस आरएसएस के साथ में है। क्या वो मुस्लिम का साथ दे सकते हैं? नहीं। कट्टरतावादियों का साथ देने वाला कभी मुस्लिम का साथ नहीं दे सकता। और साथ देने का छोड़ो, अभी धर्म का मुद्दा तो छोड़ दो, हमारी जो गलियां है ना, वो आप एक बार देख लीजिए, वहां के गटार तक उन्होंने खा लिए। ऐसे आदमी को अब परभनी की जनता चुन के नहीं देने वाली। समीकरण कैसा है मैडम? वोटों का अगर गणित देखा जाए तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोट है। अगर इसमें देखा जाए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है परभनी विधानसभा में, फिर मराठा है, फिर ओबीसी है, तो आपको कैसे? जी जरूर, यहाँ पे मुस्लिम के वोट्स ज्यादा है। मेरे हिसाब से करीबन 1,15,000 तक मुस्लिम के वोट्स है। उसमें से जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मुझे सपोर्ट मिला है
उस वजह से मुझे लगता है कि एक 60 से 65 हज़ार तक मुझे मुस्लिम के वोट्स आएंगे और मुस्लिम समाज मेरा साथ देगा। उसके अलावा मैं ओबीसी हूँ, खुद बायकास्ट ओबीसी हूँ, इसलिए ये रासपा की है, रासपा पार्टी है मेरी। उस वजह से ओबीसी अपने आप मेरे पास आ गए, उनसे भी मुझे 50 से 60 हज़ार वोट मिलेंगे। और मराठा समाज की मैं बहू हूँ, तो इसलिए मराठा समाज के कुछ ना कुछ सतीश चकोर सर की बदौलत मुझे वोटिंग मिलेगी। और अभी एक नई बातमी है आपके लिए, या फिर न्यूज़ कहेंगे हम उसे, कि राजरत्न अंबेडकर साहब, जो अंबेडकर साहब के वंशज है, वो कल मेरे लिए परभनी में प्रचार के लिए सभा लेने वाले हैं और वो भी मुझे पूरी अंबेडकरी जनता की तरफ से सपोर्ट दे रहे। तो अब मैं चारों तरफ से प्लस में हूँ। और मेरी सीट जब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने सपोर्ट दिया है, राजरत्न साहब ने सपोर्ट दिया है, ओबीसी समाज का सपोर्ट है और मराठा समाज की बहू होने की वजह से वो तो मुझे वोट देने ही वाले हैं। तो इस वजह से अब मैं पूरी तरह से, जो मेरे सामने दोनों शिवसेना है, वो दोनों शिवसेना से आगे चल रही हूँ, भारी बहुमत से जीतने वाली हूँ। 20 तारीख के लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सबको साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। अगर हम जात धर्म इसका राजकारण अगर करते हैं तो विकास कहीं पे भी नहीं होगा। परभनी 35 साल पहले वैसी थी, वैसी ही आज है, वैसी ही रहेगी। मैं बस सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो सबको साथ लेके विकास करने वाला है, जो हमारे यहाँ पे MIDC ला सकता है। और मैं मुस्लिम समाज के लिए एक स्पेशली कहना चाहूँगी, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, लेकिन हर एक समाज के लिए, कि जैसे कि मुस्लिम समाज को हज को जाना बहुत पसंद है सबको। मैं यहाँ पे इस तरह से MIDC लाऊंगी, इस तरह से विकास करूंगी, हर एक मुस्लिम बच्चा इतना कमाएगा कि वो अपने खुद की कमाई से अपने माँ बाप को हज की यात्रा कराएगा, और वो भी सही तरीके से कमाई हुई कमाई से, ना कि यहाँ पे जो रेती माफिया वगैरह जो कुछ भी चल रहे 2 नंबर के धंधे, उनसे नहीं, सही मेहनत की कमाई से पूरे मुस्लिम के बच्चे अपने माँ बाप को हज की यात्रा कराएंगे। हमारे हिंदू के बच्चे, हमारे में कहा जाता है कि काशी जाना चाहिए, जैसे आप लोगों में होता है हज को, तो हमारे हिंदू के बच्चे अपने माँ बाप को काशी दिखाएंगे। तो ये सब बातें मैं सोच रही हूँ हमारी यंग जनरेशन के बारे में। इस बार परिवर्तन अटल है, इस बार अटल है। परभणीला हमने एक स्लोगन दिया है मराठी में, परभणीला हवा चेहरा नवा, तर आता परभणीला नक्कीच नवा चेहरा भेटणार है। और 20 तारीख के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को विकास की राजनीति करने के लिए आप 5 नंबर पे जो सिटी का बटन है वो दबा के मुझे भारी बहुमत से विजय कीजिए। आपकी जो एक वोट है वो मेरे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड के जानिब से आज कुछ उम्मीदवार के समर्थन की यादी आपके सामने आ रही है। उम्मीद है आप इसका भरपूर साथ देंगे। नीचे दिए गए नाम को हमारी संस्था समर्थन कर रही है, संस्था समर्थन कर रही है। मुस्लिम समाज का मैं कहीं नाम नहीं ले रहा हूं। अब तक मुस्लिम समाज के नाम पर ठेकेदारी की गई और मैं समझता हूं कि समाज को बेचने की जो साजिश की गई उसके खिलाफ उलमा बोर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि हम समाज के नेतृत्व कर रहे, हम एक संस्था का नेतृत्व कर रहे और उसी संस्था के तहत हम ये फैसला ले रहे हैं। उसी के साथ परभनी में ओबीसी समाज हम ढूंढ रहे थे, वहां मुस्लिम समाज को नेतृत्व नहीं मिला, अफसोस है। पर हमारे छोटे भाई ओबीसी समाज के हैं। एक ऐसी खातून जब गुस्ताखे रसूल की बात आई, अपने घर को छोड़कर 100 गाड़ियां लेकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ वो आगे आई। यही नहीं, उसने धरना दिया, उसने आंदोलन किया और भी इतने मुद्दे उन्होंने छेड़ाए। मैं समझता हूं कि अगर ये बहन हमारे आगे आती है तो इंशाअल्लाह परभनी में इनकलाब आ सकता है। और ओबीसी समाज की तरफ से मेरी मुराद सावित्री महामुनि चकोर साहिबा है, जो कि ओबीसी समाज के एक अच्छे लीडर